एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि कल का दिन विधानसभा में बेसिक शिक्षा पर था। बहुत सारे प्रश्न किए गए, बहुत सारे जवाब मिले। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बेसिक शिक्षा समाचार। बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश द्विवेदी जी के कथन क्या हैं, इन प्रश्नों पर हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। प्रश्न है, जल्द ही बेसिक शिक्षकों की सेवा नियमावली में किया जाएगा बदलाव। सहायक अध्यापकों की पदोन्नति पर हाईकोर्ट का रोड़ा। परिषदीय शिक्षकों का समायोजन ग्रीष्मावकाश में। क्या ग्रामीण क्षेत्रों से समायोजन शहरी क्षेत्रों में होगा। एक और भर्ती में शिक्षा मित्रों को भारांक। बेसिक शिक्षा विभाग में अलग होगा ग्रामीण व शहरी शिक्षकों का संवर्ग। तो आइए दोस्तों, देखते हैं समाचार विस्तार से। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विधानसभा में बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने कहा कि जल्द ही बेसिक शिक्षकों की सेवा नियमावली में जल्द बदलाव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण व नगर काडर को खत्म किया जाएगा। इसके लिए विशेषज्ञों के साथ मंथन किया जा रहा है। इसके बाद शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा। हर प्रश्न प्रहार में बसपा के लालजी वर्मा के सवाल पर बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि नगर क्षेत्र में सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक के पद रिक्त हैं, लेकिन प्रदेश के नगर क्षेत्र में संचालित 4,490 प्राथमिक विद्यालय में 5,46,157 नामांकित छात्र छात्राओं की तुलना में 9,467 शिक्षक और 3,843 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। कार्यरत शिक्षकों शिक्षा मित्रों से शिक्षण कार्य सुचारू रूप से कराया जा रहा है। इस पर बसपा के लालजी वर्मा ने कहा कि कई जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों और नगर क्षेत्र में शिक्षकों में संतुलन नहीं है, कहीं ज़्यादा हैं तो कहीं कम शिक्षक हैं। इस पर मंत्री ने कहा कि अंबेडकर नगर के नगर शिक्षा क्षेत्र टांडा में 11 प्राथमिक विद्यालय और 3 उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं, जिसमें 1265 प्राथमिक विद्यालय में 1167 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में 98 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 8 सहायक अध्यापक और 15 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं, जिनसे शिक्षण कार्य सुचारू रूप से कराया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही खाली पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति अथवा तैनाती करेगी। उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षकों की सेवा नियमावली में बदलाव किया जाएगा। नगर व ग्रामीण काडर खत्म करने पर गंभीरता से मंथन हो रहा है और सदन जब अगली बार बैठक करेगा तब तक यह नियमावली कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू कर दी जाएगी। बेसिक शिक्षकों का समायोजन ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान किया जाएगा। छात्र शिक्षक अनुपात पर बसपा विधायक विनय शंकर तिवारी के प्रश्न पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग के उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 1:35 के अनुपात का प्रावधान है, लेकिन प्रदेश में यह 1:53 है। उन्होंने कहा कि सहायक अध्यापकों की पदोन्नति पर उच्च न्यायालय की रोक होने के कारण उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पद अधिक हैं। सरकार कोर्ट से मामले का निस्तारण कराने के लिए प्रयासरत है। लखनऊ परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों का जिले के अंदर समायोजन ग्रीष्मावकाश के दौरान किया जाएगा। जिन स्कूलों में शिक्षकों की संख्या अनुपात से अधिक है, वहां के अतिरिक्त शिक्षकों को दूसरे विद्यालयों में तैनात किया जाएगा। यह जानकारी मंगलवार को बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने विधानसभा में दी। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में एक भी परिषदीय विद्यालय शिक्षक विहीन नहीं है। द्विवेदी बसपा विधायक विनय शंकर तिवारी के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर उठाए गए सवाल का जवाब दे रहे थे। तिवारी ने कहा कि कई विद्यालयों में एक शिक्षक तो कहाँ शिक्षा मित्र या अनुदेशक से संचालन कराया जा रहा है। इस पर मंत्री ने कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून के तहत प्राथमिक स्कूलों के लिए 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक 1:30 की तैनाती का प्रावधान है, लेकिन प्रदेश में यह औसत 1:36 का है। वहीं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 1:35 के अनुपात का प्रावधान है, लेकिन प्रदेश में यह 1:53 है। उन्होंने कहा कि सहायक अध्यापकों की पदोन्नति पर उच्च न्यायालय की रोक होने के कारण उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पद अधिक हैं। सरकार कोर्ट से मामले का निस्तारण कराने के लिए प्रयासरत है। विधानसभा में बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने कहा कि जल्द ही बेसिक शिक्षकों की सेवा नियमावली में जल्द बदलाव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण व नगर काडर को खत्म किया जाएगा। इसके लिए विशेषज्ञों के साथ मंथन किया जा रहा है। इसके बाद शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा। प्रश्न प्रहर में बसपा के लालजी वर्मा के सवाल पर बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि नगर क्षेत्र में सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक के पद रिक्त हैं, लेकिन प्रदेश के नगर क्षेत्र में संचालित 4,490 प्राथमिक विद्यालयों में 5,46,157 नामांकित छात्र छात्राओं की तुलना में 9,467 शिक्षक और 3,843 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं।
कार्यरत शिक्षकों शिक्षा मित्रों से शिक्षण कार्य सुचारू रूप से कराया जा रहा है। इस पर बसपा के लालजी वर्मा ने कहा कि कई जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों और नगर क्षेत्र में शिक्षकों में संतुलन नहीं है, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम है। इस पर मंत्री ने कहा कि अम्बेडकर नगर के नगर शिक्षा क्षेत्र टांडा में 11 प्राथमिक विद्यालय, 3 उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं, जिसमें 1265 प्राथमिक विद्यालय में 1167 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में 98 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 8 सहायक अध्यापक हैं, 15 शिक्षा मित्र हैं, जिनसे शिक्षण कार्य सुचारू रूप से कराया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही खाली पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति अथवा तैनाती करेगी। उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षकों की सेवा नियमावली में बदलाव किया जाएगा। नगर व ग्रामीण काडर खत्म करने पर गंभीरता से मंथन हो रहा है और सदन जब अगली बार बैठेगा तब तक यह नियमावली कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू कर दी जाएगी। बेसिक शिक्षकों का समायोजन ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान किया जाएगा। लखनऊ राज्य सरकार परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में होने वाली एक और शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों को अधिकतम 25 अंकों का भारांक वेटेज देने के लिए तैयार है। मंगलवार को विधान परिषद में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने यह जानकारी दी। यह भी साफ कर दिया कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने बताया कि योगी सरकार के कार्यकाल में परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में हुई 68,500 और 69,000 शिक्षकों की भर्ती में शिक्षा मित्रों को सेवा के प्रति वर्ष के लिए 2.5 अंक और अधिकतम 25 अंक का वेटेज दिया गया है। वेटेज की मदद से इन दोनों भर्तियों में लगभग 15,000 शिक्षा मित्र शिक्षक बनने में कामयाब हुए हैं। मंत्री ने कहा कि एक याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि राज्य सरकार चाहे तो वह शिक्षा मित्रों को एक और भर्ती में मौका दे सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए सहमति दे दी है। उन्होंने बताया कि योगी सरकार के कार्यकाल में परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में हुई 68,000 और 69,000 शिक्षकों की भर्ती में शिक्षा मित्रों को सेवा के प्रतिवर्ष के लिए 2.5 अंक और अधिकतम 25 अंक का वेटेज दिया गया है। वेटेज की मदद से इन दोनों भर्तियों में लगभग 15,000 शिक्षा मित्र शिक्षक बनने में कामयाब हुए हैं। मंत्री ने कहा कि एक याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि राज्य सरकार चाहे तो वह शिक्षा मित्रों को एक और भर्ती में मौका दे सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसके लिए सहमति दे दिया है। बेसिक शिक्षा मंत्री समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने के लिए सपा की ओर से लाए गए कार्य स्थगन प्रस्ताव पर जवाब दे रहे थे। शिक्षक दल के सुरेश कुमार त्रिपाठी और ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने भ्रष्टाचार के आरोपित वाराणसी के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति न दिए जाने का मुद्दा उठाया। विधान परिषद में बेसिक शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी। 2 भर्तियों में सरकार दे चुकी है भारांक का लाभ। व्यावसायिक शिक्षा में दिलचस्पी बढ़ाने के लिए बुनियादी शिक्षा से ही विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को बिजली का काम, बढ़ई या किसी व्यावसायिक शिल्पकार का प्रशिक्षु बनकर काम करना पड़ेगा। स्कूलों में 10 दिन बस्ता रहित पीरियड में यह अनुभव दिया जाएगा। अपने काम का अनुभव देने के लिए नई शिक्षा नीति में ये प्रावधान किया गया है। स्थानीय समुदाय व राज्य स्थानीय जरूरतों के मुताबिक ऐसे कौशलों की मैपिंग करनी होगी। जिस तरह की जरूरत उस क्षेत्र में होगी उसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। मसलन मिट्टी के बर्तनों का निर्माण, बढ़ईगीरी, धातु का काम, बागवानी, कलाकार आदि के साथ विद्यार्थियों को प्रशिक्षु बनकर काम करना पड़ेगा। 10 दिन सभी स्कूलों में एक पीरियड बस्ता रहित होगा। इसके अलावा कक्षा 6 से 12 तक व्यावसायिक विषयों को समझने के लिए अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। ये कोर्स ऑनलाइन भी हो सकते हैं। साल भर में ऐसे बस्ता रहित दिन तय कर विभिन्न प्रकार की कलाओं, क्विज, खेल और व्यावसायिक स्थानीय समुदाय और राज्य स्थानीय जरूरतों के मुताबिक ऐसे कौशलों की मैपिंग करनी होगी। जिस तरह की जरूरत उस क्षेत्र में होगी उसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। मसलन मिट्टी के बर्तनों का निर्माण, बढ़ईगीरी, धातु का काम, बागवानी, कलाकार आदि के साथ विद्यार्थियों को प्रशिक्षु बनकर काम करना पड़ेगा और 10 दिन सभी स्कूलों में एक पीरियड बस्ता रहित रहेगा। इसके अलावा कक्षा 6 से 12 तक व्यावसायिक विषयों को समझने के लिए अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। ये कोर्स ऑनलाइन भी हो सकते हैं। साल भर में ऐसे बस्ता रहित दिन तय कर विभिन्न प्रकार की कलाओं, क्विज, खेल और व्यावसायिक हस्तकलाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा। यूपी बोर्ड में व्यावसायिक शिक्षा के हस्तकला संबंधित विषय कक्षा 11 से शुरू होते हैं। वैकल्पिक शिक्षा में कक्षा 9-10 में रिटेल सुरक्षा, स्वास्थ्य व स्वास्थ्य सेवाएं, IT पढ़ाया जाता है, लेकिन कक्षा 11 में ऐसे कई व्यावसायिक शिक्षा के विषय हैं जिनमें युवा खुद काम शुरू कर सकते हैं। लखनऊ प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी पूरा करने और ग्रामीण शहरी क्षेत्रों का असंतुलन समाप्त करने के लिए जल्द ही ठोस नीति लागू की जाएगी। मंगलवार को विधानसभा में बात करते हुए बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सतीश द्विवेदी जी ने कहा, बेसिक शिक्षा समाचार या खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए किंग्समैन ई हब एंड प्रेस बेल आइकन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।